जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने वाले, ठीक। जो आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक है, ठीक। जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से हमने 3 तक पढ़ लिया है। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट अभी इस बुक समाप्त हो जाएगा ये बुक, तो दूसरा कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे 4। जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वह वापस नहीं आ सके। तो 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजपूत पुरुषों को। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राजपाल था? तो पांचवे का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो 6 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालिकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था आपका। आगे देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुवाली का युद्ध। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो वो कौन सा आयोग था बताएंगे यहाँ पे? 10वें का राइट आंसर, तो वो था आपका साइमन कमीशन, यानी कि साइमन आयोग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय सीमा साझा करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मणिपुर नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न चोटियों में से कौन सी हिमालय क्षेत्र में निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉमेट। ये नहीं है, बाकी ये सारे के सारे हैं आपके, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है? अनसुपा झील डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये तो उड़ीसा में है। पेन्नार नदी डैश का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में है पेन्नार नदी। आगे, मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है? तो सबसे निकटतम कौन सा है बताएंगे यहाँ पे? 16 का राइट आंसर, तो केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मंगल ग्रह फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, मंगल ग्रह सूर्य से डैश स्थान पर होता है। तो जो मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। तो मंगल ग्रह जो है किस स्थान पर होता है सूर्य से? तो चौथे स्थान पर होता है, ठीक। कहाँ पे? चौथे स्थान पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अफ्रीका। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 एक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो समतावाद हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है?
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में आसन को आवंटित सीटों की संख्या है, तो कितना है, 24 का राइट आंसर 7 है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम बिरला हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादर नागर हवेली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे 122, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 31 भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है, तो 31 का राइट आंसर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को नियुक्त करते हैं, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा मत देने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1897 में। नेक्स्ट है आपका आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। औसत आय को देश भी कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसे, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। मुद्रा क्या है, व्हाट इज मुद्रा, मुद्रा क्या है बताएंगे, 38 का राइट आंसर, तो हो जाएगा विकास और पुनर्वितरित एजेंसी है। आगे देखेंगे यहाँ पे कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है, 39 का राइट आंसर बताना है आपको। कुटीर ज्योति योजना जो है आपका गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देने से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से कौन सा एक किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, तो क्या बोलेंगे सक्षम, 40 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, सक्षम हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है, अल्कोहल यानी कि शराब पर जीएसटी लागू नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो 42 का राइट आंसर आपका बताना हो जाएगा, जुलाई और जून हो जाएगा। ठीक, फाइनेंशियल है अप्रैल मार्च होता है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को एलपीजी गैस के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो वो तो कूलाम होता है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है, तो ओडोमीटर यानी कि पथमापी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है, जो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक, लगभग पूछा इसलिए। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं उसे। ठीक, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, दो समतल दर्पण हो जाएगा, 49 का राइट आंसर। एक पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है दो समतल दर्पण का। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो 50 का राइट आंसर आपको बताना, उसे बोलते हैं अवसादन। निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है,
तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शुद्ध जल का। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 29 होता है क्या। 52 का राइट आंसर सी, इसे Cu यानी कि कापर बोलते हैं, ठीक। प्रतीक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है। तो बताएंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया हो जाएगा। ग्रेफीन है, तो ग्रेफीन क्या है, 54 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा कार्बन का अपर रूप है ग्रेफीन। नेक्स्ट है आपका 55, जब डैश निकल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोहा के, जब लोहा निकल और क्रोमियम, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। तो कंकाल पेशी हो जाएगा, 57 का राइट आंसर, संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रास नली, इसोफेगस। आगे देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, 59 का यूरोक्रोम की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणु द्वारा होता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार, जो आपका विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोसार मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो 63 का राइट आंसर फ्लूट यानी कि बांसुरी। आगे देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या लिखा हुआ आत्म कथात्मक कार्य है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा विजय की प्रतीक्षा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो कैलाश सत्यार्थी को मिला। नेक्स्ट है आपका, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो 2007 में शामिल हुआ था 8वें सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो 69 का हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, बायला कुप्पे मठ नाम ड्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 70 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 71 का राइट आंसर मिहिर सेन हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, क्या लिखा हुआ है, हुमा का झुका हुआ मंदिर देश को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो 73 का राइट आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ALU कंप्यूटर का एक हिस्सा है। तो ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। 77 का राइट आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिनक्स। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होता है बताएंगे। 79 का राइट आंसर तो वो होता है जैविक और अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी निर्माण में शामिल होते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। आगे, फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलमर्ग हो जाएगा। आगे, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है। तो 82 का राइट आंसर बताना हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है यहाँ पे,
फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी। आगे, फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक। आगे देखेंगे यहाँ पे, 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कश्मीर फाइल्स। आगे देखेंगे यहाँ पे, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 87 का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नील मोहन क्या है? यूट्यूब के नए सीईओ हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? तो 88 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे, फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, भूपेंद्र यादव। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2023 में भारत ने 12 यूट्यूब बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो 90 का राइट आंसर आबू धाबी हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है आपका, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ही सॉल्व करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर का। तो ये हो गया 91, 92 और 93 दोनों देखेंगे एक साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा इसको और सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। आगे देखते हैं यहाँ पे 94 भी देख लीजिए। 94 आधा इधर है आधा यहाँ पे है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, सॉल्व करेंगे। उसके बाद 95 भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 96। अब हम 96 के बाद 97 भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये यहाँ से देखेंगे 97। चलिए अब आगे देखते हैं 98, 99 दोनों और लास्ट में आपका 100 क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए जितने सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो अगर और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।